हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद श्योर। मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ ही सही। तो आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत ही रोमांचक इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मैं ज़रूर इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है द ग्रीडी ब्राह्मण, यानी कि जो इसका टाइटल हुआ लालची ब्राह्मण। ठीक है, तो हम जो भी इसमें इंग्लिश वर्ड रहेगा उसका पूरा ट्रांसलेशन हम हिंदी में करके बताएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन कहाँ क्या लगा वो भी आपको बताऊंगा, साथ ही वर्ड कैसे इसमें सेंटेंस कैसे बन रहा है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रीडी ब्राह्मण। वंस देयर लिव्ड फोर ब्राह्मण। एक बार, देयर है जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, लिव्ड रहते थे, रहते थे चार ब्राह्मण। ठीक है, दे डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ नॉलेज। क्या उन्होंने सोचा? दे यानी ब्राह्मण के लिए यूज क्या है? उन्होंने निर्णय लिया, निर्णय लिया। डिसाइड की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। दे डिसाइडेड टू गो जाने का, इन सर्च ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की खोज में। इन सर्च ऑफ, सर्च खोजना, का क्या है कि खोज में ज्ञान की, ज्ञान की खोज। ठीक है, क्या उन्होंने निर्णय लिया? उन्होंने सोचा, जाने का फैसला किया ज्ञान की खोज, ज्ञान की खोज के लिए। दे हैड हर्ड अबाउट ए फेमस सेज बाय द नेम ऑफ नंद किशोर। चलिए इसको जानते हैं क्या मतलब हुआ। दे हैड हर्ड, उन्होंने, उन्होंने सुन रखा था। हर्ड की, हियर की सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज हुई है। हैड लगा है, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। उन्होंने सुन, सुन रखा था। अबाउट के बारे में, के बारे में एक फेमस प्रसिद्ध, सेज, सेज मीन्स ऋषि होता है, ऋषि साधु बोल सकते हैं। बाय द नेम ऑफ नंद किशोर, जो उनका नाम था, नाम था नंद किशोर। ठीक है, क्या सेंटेंस का मतलब हुआ? दे हैड हर्ड, उन्होंने सुन रखा था। अबाउट अ फेमस सेज, एक प्रसिद्ध ऋषि के बारे में, उनका नाम था नंद किशोर। दे प्लेन्ड, दे प्लेन टू गो टू हिम फॉर नॉलेज। उन्होंने योजना, योजना बनाई जाने की, हिम उनके पास, उनके पास ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। ठीक है, दे उन्होंने योजना बनाई, प्लेन की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। काय की योजना बनाई? जाने की, उस सेज के, ऋषि के पास, फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है? व्हेन दे रीच इस आश्रम, जब वह या वो पहुंचे उनके आश्रम, इस आश्रम, उनके आश्रम में। ठीक है, रीच की सेकेंड फॉर्म यू, ये रीच सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। दे फाउंड दैट ही वॉज सिटिंग इन ए समाधि। दे फाउंड उन्होंने, उन्होंने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म यूज, पाया। दैट की, वह यहाँ पे ऋषि के लिए यूज हुआ है। वह थे, सिटिंग बैठे हुए थे, बैठे हुए थे, इन ए समाधि, समाधि में, यानी कि वह तपस्या कर रहे थे।
समाधि में लीन थे, समाधि में बैठे हुए थे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द सेज ओपन हीज आईज। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, द सेज ऋषि, ओपन, ओपन, ओपन की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, खोली, ओपन, ओपन, ओपन हीज आईज, अपनी आंखें। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद जो ऋषि थे उन्होंने अपनी आंखें खोली। ही सॉ द फोर ब्राह्मण बॉयज नीलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन रिवरेंस। ठीक है, इसका हिंदी मतलब जानते हैं। उन्होंने, यानी कि जो ऋषि थे, उन्होंने, सी के सेकंड फॉर्म यूज हुई है देखा। क्या देखा? चार ब्राह्मण, बॉयज यंग, नौजवान, बॉयज यानी लड़के, चार ब्राह्मण लड़के, नीलिंग, घुटनों पे थे, घुटने पर थे, या घुटने पर बैठे, ये भी बोल सकते हैं। इन फ्रंट, उनके सामने, सामने, हिम इन रिवरेंस, रिवरेंस में होता है सम्मान से, सम्मान से, श्रद्धा पूर्वक, ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मीनिंग है इसका। उनके सामने जो ही सो, उन्होंने देखा, फोर ब्राह्मण, चार ब्राह्मण, ब्राह्मण बैठे हुए थे, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, बहुत ही श्रद्धा से, सम्मान से। ही वॉज वेरी प्लेस्ड, वह थे बहुत खुश। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों। वाई यू हैव कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं आप यहाँ? वहाँ पे जो ऋषि थे उन्होंने सवाल किया कि वाई हैव यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए हैं? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वी हैव कम हियर इन सर्च ऑफ नॉलेज, तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने जवाब दिया, वी हैव कम हियर इन सर्च ऑफ नॉलेज, हम आए हैं यहाँ पर ज्ञान की खोज में, ज्ञान की खोज में। ठीक है, ये जवाब दिया उन्होंने। वी वॉन्ट टू बिकम प्रोस्परस विद इट्स हेल्प्स, वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, चाहते हैं, बिकम, बिकम का जो मीनिंग होता है बन जाना, हम समृद्ध, समृद्ध बन जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, विद इट्स हेल्प्स, विथ, इसकी मदद से, इसकी मदद, मदद से। यहाँ पे इट का जो, इट्स का जो इस्तेमाल हुआ है, यह नॉलेज के लिए हुआ है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं सेंटेंस, सेंटेंस में? वी वांट टू बिकम, हम बनना चाहते हैं, प्रॉस्परस, समृद्ध, विथ इट हेल्प, यानी कि ज्ञान की मदद से। इसका जो सेंस निकल रहा है ये हुआ। रिप्लाइड बॉयज, लड़कों ने जवाब दिया। द सेज थॉट फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल, जो ऋषि थे सोचा कुछ पल के लिए, ऋषि ने सोचा कुछ पल के लिए और मुस्कुराए, मुस्कुराए। दे हैव नॉट येट लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, क्या उन्होंने सोचा मनी मन में? दे हैव, उनके बारे में, ब्राह्मण के बारे में, उन्होंने, यानी कि वो अभी भी नहीं सीख पाए हैं सही
मतलब समृद्धि का। प्रॉस्पेरिटी में समृद्धि, समृद्धि का। क्या उन्होंने सोचा, ऋषि ने जो सोचा मन में, दे हैव, वो अभी तक सीख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं ट्रू मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो समृद्धि का सही मतलब है वह नहीं सीख पाए हैं। थॉट द सेज, सोचा ऋषि ने। ठीक है, इसके बाद जो है, आई विल गिव यू अ बोन दैट वुड मेक यू रिच। तो ऋषि ने क्या कहा, मैं, विल हमेशा फ्यूचर टेंस बनाने के लिए यूज होता है, मैं दूंगा तुम्हें एक वरदान, दैट, जो कि या जिससे, वुड मेक यू रिच, बनाएगा, बनाएगा तुम्हें अमीर या समृद्ध बोल सकते हैं, अमीर बोल सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट आई विल टीच यू द यूज ऑफ वेल्थ। लेकिन इसके पहले क्या कहा, लेकिन, बिफोर दैट, उसके पहले, आई विल टीच यू, मैं सिखाऊंगा। टीच का मतलब सिखाना, विल टीच यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। क्या सिखाऊंगा, यूज ऑफ वेल्थ यानी कि धन का उपयोग करना, धन का उपयोग करना। ठीक है, वेल्थ का मतलब संपत्ति होती है, धन होता है। इफ यू एग्री यू कैन बिकम माई डिसिपल्स। इफ, अगर, आप सहमत हैं, यू कैन बिकम माई डिसाइपल्स। आप, कैन का यूज हुआ है, सकते हैं, सकती है, इसका जो मीनिंग होता है, आप कैन बिकम, बन सकते हैं मेरे शिष्य। डिसाइपल मीन्स होता है शिष्य, चेले। ठीक है, द फोर बॉय रेडीली सॉरी द फोर बॉय readily agreed, they started staying with। जो चार लड़के थे, आसानी से, रीडली मतलब होता है आसानी से, सहमत, सहमत हो गए, हुए। दे स्टार्टेड, उन्होंने, स्टेइंग विद, दे स्टार्टेड स्टेइंग विद ऋषि, सॉरी दे स्टार्टेड स्टेइंग विद सेज। उन्होंने शुरू कर दिया ऋषि के साथ रहना। जल्द ही यानी कि ऋषि के लिए यूज हुआ है। उसने टॉट, सिखाया, सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, टॉट की सेकंड फॉर्म हुई है, सिखाया उनको बहुत सी, बहुत सी चीजें। ठीक है, बहुत सी चीजें। When they had learned enough, जब उन्होंने, had learned, सीख लिया था, सीख लिया था, enough means पर्याप्त। दे हैड मीन्स पास्ट परफेक्ट का ये जो सेंटेंस यूज हुआ है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी लगी हुई है। दे हैड लर्न इनफ, उन्होंने पर्याप्त सीख लिया था। ही कॉल्ड देम एंड सेड, उसने बुलाया उन ब्राह्मणों को, कॉल देम उनको, और कहा, और क्या कहा, आई थिंक यू कैन नाउ यूज
आई थिंक यू कैन नाउ यूज वेल्थ वाइजली। आई थिंक मुझे लगता है, मुझे लगता है, यू कैन आप सकते हो, क्या सकते हो, उपयोग कर सकते हो, वेल्थ को यानी कि धन को, बुद्धि से, बुद्धिमानी से। ठीक है, क्या कहा उसने, आई थिंक मुझे लगता है, यू कैन नाउ अब तुम जो है धन को बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हो। आई हैव सम फ्लावर हियर, मेरे पास पास कुछ फूल, फ्लावर फूल हैं यहाँ पर। टेक देम विथ यू, टेक देम विथ यू, अपने साथ रख लो। ठीक है, टेक देम विथ यू, अपने साथ रख लो। कीप देम इन ए बैग, अपने बैग में रख लो, अपने बैग में रख लो। जाओ उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, एंड और वेरेवर दे फॉल डाउन, जहां पर भी वह गिरते हैं, यानी कि यहाँ पे जो उन्होंने कहा वेरेवर दे फॉल डाउन, इसका मतलब यहाँ जहां पर भी ये फूल गिरते हैं, डिग देयर, खोदना, डिग का मतलब होता है खोदना, खोदना वहां पर, और यू विल फाइंड वेल्थ, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा वेल्थ, धन संपत्ति। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, गो इन द नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ जाओ, एंड वेर एवर दे फॉल डाउन, जहाँ पर भी ये गिरते हैं, डिग देयर, वहाँ पर खोदना, एंड यू विल फाइंड वेल्थ, आपको मिलेगा धन संपत्ति। द बॉयज वर वेरी हैप्पी, जो लड़के थे, थे बहुत खुश। दे थैंक्ड एंड सेज दे थैंक द सेज एंड लेफ्ट, उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया और चल दिए। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद, सम ऑफ देम, सॉरी सम ऑफ देम नहीं, वन ऑफ देम, उनमें से एक, उनमें से एक, सडनली अचानक, सॉ देखा, दैट कि, हिज बैग वॉज एम्प्टी, उसका बैग था खाली। ठीक, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ देर चलने के बाद, वन ऑफ देम, उनमें से एक, अचानक सॉ, सडनली सॉ, अचानक देखा, दैट हिज हिज बैग वॉज एम्प्टी, उसका बैग खाली था। द फ्लावर हैड फॉलन ऑफ समवेयर, जो फूल थे, फूल गिर गए थे कहीं पर, कहीं पर, समवेयर यानी कहीं पर। ठीक है, they retraced their steps and found the flower lying on the side of the road, क्या मतलब हुआ इसका, उन्होंने रिट्रेस मतलब जो जहाँ से वो चल के आए थे, रिट्रेस देयर स्टेप्स, अपने कदमों का
पीछा गया, वापस अपने पिछले रास्ते पे गए। रिट्रेस, अपने कदमों का पीछा गया, वापस पीछे गए और पाया, फाउंड द फ्लावर, फूल, लाइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। लाइंग यानी कि बिछे हुए थे, पड़े हुए थे, बिछे हुए थे। ऑन द साइड ऑफ द रोड, राह के दूसरी तरफ। ठीक है, राह के दूसरी तरफ। एक्साइटेड दे स्टार्टेड डिगिंग देयर। उत्साहित से, उत्साहित में, उत्साहित, एक्साइटेड मीन उत्साहित से, उन्होंने शुरू कर दिया, शुरू कर दिया डिगिंग देयर, खोदना, वहां पर। दे फाउंड कॉपर कॉइन्स अंडरनीथ। उन्होंने पाया, उन्होंने, फाइंड के सेकंड फॉर्म यूज हुई है पाया, कॉपर। कॉपर मीन्स होता है तांबा। कॉइन, सिक्के। अंडरनीथ यानी कि नीचे, जमीन के नीचे से। द बॉय हुज फ्लावर हैड फॉलन डाउन सेड। जो लड़का था, लड़का, हुज फ्लावर जिसके फूल, जिसके, हुज फ्लावर जिसके फूल, हैड फॉलन गिर गए थे, थे नीचे। उसने कहा, सेड मीन्स कहा, देयर इज इनफ हियर फॉर ऑल ऑफ अस। देयर इज इनफ, यह है पर्याप्त, यह है पर्याप्त, पर्याप्त, हियर यहाँ पर, यहाँ पर है पर्याप्त, फॉर ऑल ऑफ अस हमारे सभी के लिए, हमारे सभी के लिए। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग अवर सेल्फ एंड लेट गो बैक। चलो, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना होता है। चलो बांटते हैं इसे, अमंग अवर सेल्फ हमारे बीच में, हमारे बीच में, और वापस चलते हैं। ठीक है, क्या कहा उस लड़के ने जिसके जो फूल गिर गए थे? द बॉय हुज फ्लावर हैड फॉलन डाउन सेड। वो लड़का जिसके फूल सबसे पहले गिरे, उसने कहा, देयर इज इनफ हियर फॉर ऑल ऑफ अस, यह पर्याप्त है हमारे लिए। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट, चले इसे आपस में बांटते हैं। अवर सेल्फ एंड गो बैक, वापस चलते हैं। बट द अदर डिसएग्रीड and said they wanted their own flower to fall down. But लेकिन जो दूसरे थे वह सहमत नहीं थे, सहमत नहीं थे। एग्री मतलब सहमत होता है, और डिसएग्री मतलब सहमत नहीं होता, सहमत नहीं थे। और कहा, दे वांटेड, वे चाहते थे, देयर ओन फ्लावर टू फॉल डाउन, उनके स्वयं के फूल गिर जाएं, या गिराना चाहते थे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? बट द अदर डिसएग्री, जो, लेकिन जो दूसरे ब्राह्मण थे वह सहमत नहीं थे, और वह चाहते थे उनके जो खुद के फूल थे, यानी कि जो ऋषि ने सबको अलग अलग फूल दिए थे, तो उनके खुद के फूल थे, वह भी वो गिराना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि किस किस को क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टोरी थोड़ा स्टॉप करता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपके लिए जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो आई होप इसमें जितने भी नए वोकैब्स मिले होंगे, आप उनको नोट करिए और उनका हिंदी मीनिंग जानिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। ओके, गुड बाय।